वैसे ब्रदर, तुम इस लड़की से शादी करके क्या करोगे? आयरन करना ये नहीं जानती, खाना बनाना भी नहीं आता शायद इसे। यूं कह लो कि फजूल सी लड़की है, अजीब सी है वाकई। यानी ये सब हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। हालात अच्छे हैं और जरूरत पड़ने पर सर्वेंट भी रख सकते हैं हम। और हो सकता है कि आयशा भी सीख ले। अक्लमंद लगती है मुझे वो। अकलमंद? अकलमंद तो है, लेकिन ज्यादा अकलमंद होने की वजह से ना हर वक्त अपने करियर के बारे में सोचती रहती है, मुझे लगता है। और वैसे भी शादी वादी करना, छोटे छोटे बच्चे पैदा करना, ये सब उसका प्लान नहीं है। वाकई अच्छी तरह जानता हूँ उसे। हाँ तो ठीक है, मेरे लिए आइडियल है। और वैसे भी मैं इस वक्त अभी बच्चों के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। अपने करियर का सोचने वाली लड़की ही सूट करती है मेरे साथ। सही कह रहे हो आप, माशाल्लाह सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर उसकी अपनी मर्जी शामिल ना हुई इसमें तो कैसे होगा रिश्ते विश्ते वाला काम? क्या जबरदस्ती शादी करोगे तुम? कैसे होगा? मैं सब यही ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता मेरे भाई। मतलब कि आज हम रिश्ते के लिए जा रहे हो, ये बात सबको पता थी। अगर इस तरह पॉसिबल होता तो आज हम क्या यहाँ पर होते? देखो, उसे पता था कि हम रिश्ते के लिए आ रहे हैं और वो खूबसूरत तैयार हुई है। नजर नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? उसकी आंखें भी खूबसूरत है यार। किस तरह की स्मेल है ये? अरे ये क्या कर रहे हो यार? क्या कर दिया ये? अरे सॉरी मेरे भाई यार, क्या करूं, तुम्हारी बातों में खो गया था, पता ही नहीं चला। कितना कीमती कपड़ा है इस पैंट का यार। और देखो जरा, देखो इस 2 टके की आयरन ने सब बर्बाद कर दिया यार। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सब कैसे हो गया। ये क्या कर दिया मैंने? देखो इसमें से बाहर आ रहा है। देखो 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 देखो। यार तुम पागल हो गए हो? इतनी आसानी से मुझे खड़े होकर दिखा रहे हो, मैं करूंगा क्या? हाँ, तुम्हें एहसास भी है कि मैं कैसे जाऊंगा नीचे? हाँ, अब बताओ क्या करें हम इसका? अब तुम अपनी कोई पैंट दोगे, इसके अलावा और कोई हल नहीं है हमारे पास। कोई नहीं है, मेरा मतलब है कि मेरे पास अभी ये एक ही है, बाकी जो भी है धोकर लटकाई हुई है बाहर। अरे यकीन नहीं है तो देख लो जाके, यकीन करो सारी की सारी गीली है। तो फिर क्या करेंगे? हाँ, मैं तो इस तरह नीचे नहीं जाऊंगा, आगे समझ। क्या करेंगे पता तुम्हें? तुम्हारा ये भाई ना तुम्हें बीच रास्ते में कभी नहीं छोड़ेगा, ओके? हम अभी नीचे जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को, हम नई पैंट लेकर वापस आ जाएंगे, ओके? चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे ये क्या हो गया यार? क्या हुआ? अरे देखो तो यार, ये लॉक टूट कर गिरा हुआ है यहाँ। अब क्या करेंगे? यहीं रहेंगे क्या? अरे यार मेरे तो समझ में नहीं आ रहा तुम किस किस्म की किस्मत लेकर आए हो यहाँ। तुम्हारे साथ तो मुझे भी यहाँ रहना पड़ेगा। ना अंदर से खुलेगा ना बाहर से खुलेगा, क्या करूँ? अभी ये बताओ कि करना क्या है? आइडिया मिल गया। वो क्या है? अम्मी क्या कर रही हैं आप? आपने हमको ना जाने किस मुसीबत में डाल दिया। क्या हमारी बेटी भी यास्मीन की तरह किसी ऐसे ही फजूल लड़के के साथ शादी करेगी? हाँ, क्या छुपकर शादी करेगी वो? उसके शौहर का भी क्या घर वालों से रिश्ता खत्म हो जाएगा? अरे अल्लाह, इससे हमारा क्या वास्ता? हमारी बेटी के साथ क्यों ऐसा होगा? अम्मी कहाँ से ऐसी बातें निकाल रही हैं आप? आयशा अच्छी खासी समझदार लड़की है और हमने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। बिल्कुल सही कहा दुल्हन, बिल्कुल बहुत अच्छी तरबियत की है। झगड़े करती है, इंटरनेट में हर वक्त घुसी रहती है। अम्मी इससे वास्ता क्या है इसका? ये टॉपिक क्यों निकाल रही हैं आप? जलाल छोड़ो, जाने दो। ज़हनी हालत ठीक नहीं है शायद इनकी, जाने और दो। वैसे भी तुम लोगों ने खुद ही कहा था ना कि आ जाएं रिश्ते की बात कर लें। हम भी इस बारे में सोचेंगे फिर। जाहिर है कुछ वक्त तो लगता है। लड़की को उनके हवाले तो नहीं कर रहे ना जलाल? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेटा। हटो पीछे। परिहान, इनका क्या करूंगा मैं? मालूम नहीं, चलो अंदर चले। अल्लाह ही हमारी या अल्लाह मदद मुझे करेगा। सब्र दे, सब्र दे या अल्लाह मुझे। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, मुझे मुझे अभी याद आया। और इसी वजह से रास्ता मैंने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। चलो आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। तुम्हारा भाई तुम्हें शर्मिंदगी से बचाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सुनिए तुम, बात सुनो। यहाँ से किचन की तरफ एंट्रेंस होगी, ओके? उसी डोर से तुम अंदर चले जाओगे, समझ गए? तुम वहां मेरा वेट करना, ओके? क्या यहाँ? हाँ ना, बस अभी क्या अभी है तुम्हारे लिए पैंट लेकर। बस अब जाओ 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 जाओ, आराम से आराम से, चला। बेटा कहाँ हो तुम? कब से वेट कर रहे हैं? उमर कहाँ है? यहाँ भी नहीं आया वो। मैं तो ऊपर आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ उसका। मुझसे कहने लगा रुको जरा, पीछे मुड़कर देखा था ही नहीं, वो गायब हो गया था। खैर गया होगा कहीं, आ जाएगा।
आयशा डियर, क्या तुम अंदर से ब्रेड ला सकती हो? हाँ ले आएगी, क्यों नहीं लेकर आएगी ब्रेड? आयशा जाओ ना, प्लीज ब्रेड ले आओ अंदर से और मेरे लिए भी एक प्लेट बना देना, ओके? थैंक यू। आती हूँ। आयशा क्या हुआ? अरे क्या हो गया यार? हटो हटो। आयशा देखो, तुम गलत समझ रही हो। अरे अल्लाह! देखिए पैंट जैसा कहाँ आप गई? समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, गलत समझ रहे हैं आप। ये क्या कर रहे हो? मेरे बीवी के सामने इस तरह आ गए। देखिए मेरी पैंट जल गई थी, मेरा दोस्त मेरे लिए पैंट लेने आया था नीचे, बताओ ना यार तुम। मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन मेरे भाई तुम थे नहीं वहां जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे तुमने सोच लिया कि तुम इस तरह से यार अटैक कर दोगे आयशा पे। कसम से ऐसा कुछ नहीं है, मेरी पैंट जल गई थी, नहीं, मैंने कैसे सासी बाहर पैंट आ लाने के गया? लिए कहा था। अरे ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था वहाँ। कबीर, इस बच्चे को पैंट दो जाके फौरन। जाओ जल्दी करो। जाओ, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? जाकर पैंट दो। चलो देख के चलना। जानू तुम मुंह नीचे रखो, नीचे रखो अपना मुंह। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अब और क्या देखना बाकी रह गया? क्या बात है दादी जान? ये दिन देखना रह गया था। इस कदर शर्मिंदगी आज तक नहीं हुई मुझे, हद होती है यार। हाँ ठीक है, गुस्सा नहीं करो। इस सब के बाद तो कुछ खाने को भी जी नहीं जा रहा मेरा। तुम ठीक हो ना? या अल्लाह मुझे सब्र दे। क्या पहले भी ऐसा हो चुका है? कभी नहीं। बड़ी अजीब बात है। मैं दोबारा आप सबसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ ना तो मेरे लिए अच्छा था और ना ही मेरी फैमिली के लिए अच्छा था। सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं मैं। आयशा, तुमसे भी माफी चाहता हूं मैं इस सब के लिए। कोई बात नहीं, ये सब कैसे हुआ होगा मैं अंदाजा कर सकती हूँ। वैसे उमर भाई, तुम करते क्या हो वैसे? यानी इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारी आयशा है ना, जो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ज़हीन लड़की ये है, क्या? यूं ही किसी से शादी नहीं करेगी। और अगर कोई लड़का वेल सेटल्ड नहीं होगा, उसका करियर अच्छा नहीं होगा, तो उसे तो यकीन करो शादी बिल्कुल करने का सोचेगी भी नहीं है। और खास तौर पे हमारे मुल्क में, यानी लड़कों के लिए ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। सही कह रहा हूँ ना मैं अंकल? इससे तुम्हें क्या मतलब? इतनी ज्यादा फिक्र है तो फिर मैं ही बता देता हूँ। मैंने यूनाइटेड किंगडम कैम्ब्रिज रिसर्च इंस्टीट्यूट से पढ़ा है। हाँ, उसमें क्या उर्दू सबटाइटल का ऑप्शन है क्या? जलाल, सुना तुमने? कितनी समझदारी की बात करता है। हर एक लफ्ज से जहानत टपकती है, माशाअल्लाह। माशाल्लाह। आयशा, चलो उठो, चाय बना कर लाओ तुम, ताकि रस्म पूरी हो जाए इस तरह। हाँ यार, वैसे मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, मुझे एहसास हो रहा है इस बात का, लेकिन ये बात कहे बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा। अगर एक दफा यास्मीन के हाथ की चाय आपने ट्राई कर ली तो सब भूल जाएंगे। यास्मीन, चलो जाओ जाओ, चाय बना के लो सबके लिए, बहुत अच्छी चाय बनाती है। बेटा, जिस लड़की का रिश्ता है उसकी जगह तुम्हारी बीवी क्यों बनाएगी चाय? आयशा, चलो बेटी जाओ, जल्दी से चाय बना कर लेकर आओ। रुके रुके, अगर अच्छी सी चाय बनानी है, सुहेला से अच्छी चाय कौन बना सकता है? जाओ डार्लिंग, अच्छी सी चाय बना कर लाओ। सबको पता चलना चाहिए तुम कैसी चाय बनाती हो। यार जिसने भी बनाना है बनाए जाकर, बहुत हो गया। अच्छा अच्छा, मैं बनाती हूँ। सब बताएं कि कौन सी चाय पियेंगे। हाय, ये तो अच्छा हो गया, सब नॉर्मल चाय पियेंगे, मेरी मुश्किल आसान हो गई। चलो आ जाओ आयशा। सईदा, बेटा तुम भी जाओ उनकी मदद करो। दमीर, चलो जाओ बेटा, जल्दी जाओ। मैं भी जरा जाकर देखूं क्या हो रहा है।